नमस्कार दोस्तों, वक्फ संपत्ति संशोधन कानून लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जो देश को लंबे वक्त तक मजहबी उन्माद की आग में झोंकने की तैयारी करता नजर आता है। जय श्री राम जैसे धार्मिक नारों की आड़ में युवाओं के हाथ में बेरोजगारी के बजाय त्रिशूल और तलवार थमा दी गई है। नया कानून महज संपत्ति का प्रबंधन नहीं करता, बल्कि धार्मिक उन्माद को संस्थागत रूप देने की एक रणनीति नजर आता है। इतिहास नरेंद्र मोदी को इस प्रयोग के लिए कभी माफ नहीं करेगा। भले ही वो फिर प्रधानमंत्री बन जाएं और लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते आ रहे हों, लेकिन इतिहास में उनका जिक्र उस नेता के तौर पर होगा जिसने देश को बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल किसानी की समस्याओं से उबरने में विफल रहते हुए एक धार्मिक ज्वालामुखी पर खड़ा कर दिया है। साल 2002 के गुजरात मॉडल को अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की तैयारी हो रही है और इसी को गुजरात मॉडल कहा गया। बाबरी विध्वंस और मंदिर निर्माण का जो असर उत्तर भारत तक सीमित था, वो अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल रहा है, या यूं कहिए फैलाया जा रहा है। प्रयागराज के गाजी दरगाह पर चढ़कर नाचते हुए उत्पादियों का वायरल वीडियो हो या फिर लंबी तलवारें लेकर डीजे पर नाचते युवकों की तस्वीरें, ये सब इस बात का इशारा है कि एक संगठित प्रयास से देश में खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। जब देश की शीर्ष अदालतों के जजों से लेकर पुलिस सिस्टम तक इस नफरत पर चुप्पी साध ले, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दिल्ली का कानून मंत्री दंगा आरोपी है और FIR के लिए 5 साल उस पर लग जाते हैं। कपिल मिश्रा जैसे नेताओं पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई है। नागपुर से लेकर इलाहाबाद तक बलवाई खुलेआम दहशत फैला रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। जुडिशरी का हाल ये है कि जज रिटायर होते ही किसी खास पार्टी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और हिंदू राष्ट्र की बातें खुलेआम खुले मंच से करने लगते हैं। 16वीं सदी में यूरोप चर्च के अंधकार से निकलकर वैज्ञानिकता और तार्किक सोच की ओर बढ़ा था, लेकिन भारत 21वीं सदी में उल्टी दिशा में जा रहा है। नई पीढ़ी को शिक्षा और बेरोजगार नहीं, बल्कि धर्म कट्टरता की खुराक दी जा रही है। अगर किसी को लगता है कि वक्फ संशोधन कानून से न्याय मिलेगा, तो वो भ्रम में है। ये कानून समाज को धर्म के आधार पर तोड़ने की एक संगठित कवायद है। शुरुआत मुसलमानों से हो चुकी है, आगे बारी ईसाइयों की होगी, सिखों की होगी और बुद्धों की भी आ सकती है। मणिपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता असगर अली के घर पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने बिल का समर्थन किया था। बिहार के डिप्टी CM ने यहां तक कह दिया कि वक्फ कानून का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं, जबकि कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये पहली बार नहीं है, यह हमेशा से रहा है। जब सरकार विकास के नाम पर कुछ ना कर पाए तो ध्यान भटकाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता रहा है। ये वही रणनीति है, बेरोजगार, गरीब, दलित और पिछड़े युवाओं को नफरत और हिंसा की राह पर ले जाकर असली मुद्दों से दूर रखा जाए। चौराहों पर, पार्कों में, मोहल्लों में अब वक्फ संपत्तियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इस कानून के जरिए एक ऐसी भीड़ खड़ी की जाएगी जो हर एक दरगाह, मस्जिद, मकबरे को निशाना बनाएगी। पुलिस, वकील, पटवारी और जज सभी के लिए ये एक कमाई का नया जरिया बनने वाला है। इस कानून के चलते समाज का एक तबका इतना अलग थलग कर दिया जाएगा कि वो खुद को बाकी समाज से कटा हुआ महसूस करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग एक जाति या धर्म विशेष के लिए बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से गलबहियां करते नजर आते हैं, उनके साथ खड़े हुए फोटो खिंचाते नजर आते हैं। नौजवानों को किस दिशा में ले जाया जा रहा है? जो लड़के इस कानून के नाम पर सड़कों पर उतरेंगे, वो अधिकतर दलित समाज से होंगे, पिछड़े होंगे, गरीब होंगे, जिन्हें अच्छी शिक्षा, नौकरी या स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन वो सड़कों पर उन्माद फैलाते नजर आएंगे। अब उन्हें धार्मिक हीरो बनने का सपना दिखाया जा रहा है ताकि वो सवाल पूछने की काबिलियत भी ना रख पाएं। वक्फ संशोधन कानून केवल एक कानून नहीं है, ये एक विचार है, एक ऐसा एजेंडा है जो देश के सामाजिक ताने बाने को धार्मिक नफरत के धागों से बांधने की कोशिश करता है। ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक समरसता के खिलाफ है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो वक्फ संशोधन बिल को एक आम चीज समझकर अपनी जिंदगी को मजे के साथ गुजार रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।